राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जय बप्पा की। गणपति बप्पा का उत्सव मनाया जा रहा है। चारों तरफ गणेश चतुर्थी की धूम है। उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, जबकि उनके सिर पर गज का शीश लगा हुआ है, फिर भी वह इतने सुंदर दिखते हैं कि सभी उन्हें अपने घर में विराजित करना चाहते हैं। लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी की धूम इतनी ज्यादा होती है कि सभी लोग बप्पा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उन्हें दूर्वा अर्पित करते हैं, मोदक अर्पित करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं और तरह तरह से प्रसन्न करते हैं। गणेश भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनका शरीर मनुष्य का और सिर गज का है। इतना बड़ा सिर उनका हमें क्या संदेश देता है कि जिसका दिमाग धरती पर मौजूद अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे बड़ा है। हाथी को सबसे बुद्धिमान कहा गया है, इसीलिए गणपति भगवान का बड़े आकार का सिर हमें बड़ी सोच रखने की सीख देता है। और गणपति भगवान के बड़े बड़े कान हमें ये सिखाते हैं कि हमें किसी की भी बात बहुत ही धैर्य के साथ सुननी चाहिए, और यह भी बातें बताते हैं कि बेकार की बातों को छानकर बाहर निकाल देना चाहिए। सूंड जो लंबी सी है, वह अनुकूलशीलता को प्रतीक करती है। यह हमें समय और जरूरत के अनुसार जिंदगी में आने वाली अलग अलग परिस्थितियों में हमें ढालना सिखाती है। उनकी सूंड की तरह हमारी जिंदगी में भी परिस्थितियों में हमेशा ही लचीलापन होना चाहिए। उसी तरह से छोटा सा मुंह है हमारे गणपति भगवान का। उनके चेहरे की तुलना में उनका छोटा सा मुंह हमें बताता है कि हमें बहुत ही कम बोलना चाहिए। और छोटी छोटी हमारे गणपति की आंखें जो हमें एकाग्रता सिखाती हैं। वास्तविक आकार जितना बड़ा है, उनकी आंखें उतनी ही ज्यादा छोटी हैं। प्रकार उनका बड़ा सा पेट हमें यह सीख देता है कि जिन बातों को फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें हमें अपने अंदर ही पचा लेना चाहिए। दो बड़े बड़े दांत हैं हमारे गणपति के, एक दांत आधा टूटा हुआ और दूसरा पूरा, जो हमें जिंदगी में सही और गलत, भावनात्मक और व्यवहारिक जैसे विकल्प का उदाहरण देता है। ये दोनों दांत ही हमें सीख देते हैं कि कठिनाई से ऊपर उठकर हमें सही फैसला लेना चाहिए। उनका वाहन है चूहा। चूहा अर्थात मूसक उनकी इच्छाओं का प्रतीक है, जिनसे हम घिरे रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं, चाहतों पर नियंत्रण नहीं किया तो ये हमें बर्बाद कर देंगी। गणपति की चरणों में बैठा हुआ चूहा अपने अहंकार पर कैसे काबू करना है, यह सिखाता है। हमें सीख मिलती है कि जब चीजें आपके हित में ना हो तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, और हर नकारात्मकता को कुतर कुतर कर अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। इसी प्रकार से गणपति के बैठने का तरीका भी अनोखा है। एक पैर जमीन पर और दूसरा थोड़ा सा ऊपर, जो हमें सिखाता है कि आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य हमेशा ही ऊंचा रखिए, लेकिन धरती से हमेशा ही जुड़े रहिए। इतना सुंदर स्वरूप है हमारे गणपति भगवान का। पौराणिक कथा के अनुसार एक गजासुर नामक राक्षस था, जिसका सिर हाथी का था। वह शिवजी का परम भक्त था। दिन रात शिवजी की आराधना में लीन रहता। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा कि प्रभु, आप कैलाश छोड़कर मेरे पेट में समा जाएं। तब माता पार्वती भोलेनाथ को ढूंढने के लिए निकली। विष्णु भगवान ने अपनी मायावी शक्ति से भोलेनाथ का पता लगाया और नंदी के साथ उन्हें खोजने के लिए गजासुर के महल में गए। नंदी का अद्भुत नृत्य देखकर गजासुर बहुत प्रसन्न हुआ और नंदी को वर मांगने के लिए कहा। फिर नंदी महाराज ने अपनी चतुराई से भोलेनाथ को मांग लिया। गजासुर समझ गया कि उसके महल में स्वयं भगवान पधारे हुए हैं, अतः अपना वचन निभाना पड़ा। गजासुर के वचन पूरा करने के लिए भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि उसे भी बहुत मान सम्मान मिलेगा और लोग उसकी पूजा करेंगे। जब भोले बाबा ने गणेश भगवान का सिर काटा था, तब श्री हरि ने गजासुर का ही सिर काटकर लगाने को दिया था, और ऐसे भगवान गणेश के धड़ का एक हाथी का सिर लग गया और गजासुर के मुख को भी सम्मान मिलने लगा, जिसका वचन श्री हरि विष्णु ने दिया था। इस प्रकार की धार्मिक कथाओं के लिए और प्रमुख पूजाओं के लिए किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, क्या जरूरी नियम होते हैं, उनके लिए मुझसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय गणपति बप्पा की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री हरि।